अल्लाहु 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 अल्लाह करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाज़ लोग ये इश्काल करते हैं, मुझसे बहुत से लोगों ने सवालात भी किए कि रमज़ानुल मुबारक में शयातीन क़ैद हो जाते हैं। हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़रमान मौजूद है, और इस फ़रमान में कोई किसी किस्म का शक नहीं है कि रमज़ान में जिन्नात शयातीन क़ैद हो जाते हैं। लेकिन फिर जिन्नात क्यों लोगों पर हाज़िर होते हैं, लोगों को क्यों तंग करते हैं, क्यों लोग जिन्नात की शिकायत करते हैं? अगर रमज़ान में जिन्नात क़ैद हो जाते हैं तो फिर जिन्नात को हाज़िर नहीं होना चाहिए, यूँ आना नहीं चाहिए, यूँ लोगों पे ज़ाहिर नहीं होना चाहिए, तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। ये बड़ा एक सवाल है। मुझसे बहुत से अहबाब ने यह सवाल किया। मैंने कहा इसको आपके सामने महफूज कर दिया जाए ताकि उन तक भी फ़ायदा पहुंच जाए जो हाज़िर नहीं होते। दुनिया सुनती है इस चीज़ को। याद रखिए, जिन्नात की बहुत सी किस्में हैं। जहाँ जिन्नात की बहुत सी किस्में हैं। वो किस्में जिन्नात की हैं, जिन्नात में एक जिन है जो अवाम है। जैसे इंसानों में एक अवाम होती है, आम इंसान होते हैं, उनकी तादाद अरबों में है, इंसान भी अरबों में हैं, और जिन्नात खरबों में हैं। इंसान से 40 गुना ज़्यादा इन ज़मीन पर जिन्नात हैं। और इंसान अगर ज़रा सा भी गाफिल होता है तो वो इसको फ़ौरन उचक लेते हैं, इस पर अटैक करते हैं। इसलिए हजूर ने हमें दुआएं बताई हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाशरूम की दुआ पढ़ें, खाने की दुआ पढ़ें, सुबह शाम की दुआ पढ़ें। क्यों? ताकि तुम्हारी हिफाजत पे मामूर फ़रिश्ते तुम्हारी हिफाजत करें। तुम अल्लाह से तलब करो हिफाजत। अब कुरान हकीम के अंदर आता है कि जिन्नात की एक किस्म वो है जो हवा होती है, यततय्यरु, वो हवा में उड़ते हैं, इस तरह परिंदों की तरह उड़ते हैं। और एक हवा खुद है, एक जानवर की किस्म में आते हैं, शक्लें तब्दील करते हैं, कुछ इंसानों की शक्ल में घूमते हैं जिन्नात। पता नहीं होता, ये अक्सर लोगों को यूँ देखा। मैं तवाफ़ कर रहा था, मैंने एक आदमी को कहा, ये बंदा जो है ये इंसान नहीं है। मैं तुम्हें दावे से कहता हूँ, जिस तरह ये जिन्नात में से है। मुसलमान है, इबादत कर रहा है, तवाफ़ उसका भी हक़ है, उसका भी हक़ है कुरान पढ़े, नमाज़ पढ़े, मस्जिद में आए, जुमा का ही पढ़ते हैं आकर। हमें पता चलता है, पीछे आए मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, पता चलता है ये जिन्नात है, इंसान नहीं है। लेकिन हर बंदे को महसूस नहीं होता, पता नहीं चलता। इन जिन्नात की किस्म है, वो इंसानी शक्लों में रहते हैं, बदुओं की शक्ल में रहेंगे, ज़्यादातर जुगी वालों की शक्ल में रहेंगे, गरीब तरीन शक्लों में वो आएंगे। मालदार शक्लों में जिन्नात कभी नहीं आएगा इंसानी शक्ल में, याद रखिएगा। ऐसी शक्ल में आएगा कि उसे कोई तवज्जो ही ना दे, कहे ऐसे ही आम आदमी है ये। अच्छा, फिर हवा की शक्ल में है, यूँ इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाएगा। अब ये जिन्नात एक आवाम है, एक जिन्नात होती है इफ़रीत, इफ़रीत जिसे बोलते हैं। इफ़रीत वो जिन्नात की किस्म होती है जो शयातीन के मुकाबले की है। जिन्नात वो जिन्नात जो शैतानियत में हाई पैमाने के हैं, जिनका काम ही शर है, नुकसान है। घर में आग लगा देना, किसी के बिजली को तारें शॉर्ट कर देना। हजूर ने इसलिए फरमाया, रात को आग बुझा के सो, दिया बुझा के सो, मोमबत्ती बुझा के सो। क्यों कहा? ये आएगा इफ़रीत चूहे की शक्ल में, आके आपके दिए को जिसमें तेल है, जल रहा है, उसको उल्टा देगा, पूरे घर में आग लग जाएगी। बाज़ घरों में ऐसे आते हैं, आग लग जाती है। मेरे पास वो जी फैक्ट्री में, हमारे एक बंदा उस दिन आया, फैक्ट्री में आग लग जाती है। मैंने कहा इफ़रीत है वहाँ पर, उनका काम ही आग लगाना, जलाना, मारना, अज़ियत देना, मुसलमान हो या कोई भी इंसान हो। इफ़रीत का काम क्या है? अज़ियत देना। ये शैतानियत में जिन्नात बड़े पैमाने के होते हैं। और ये क्या करते हैं आपको पता ही नहीं। आपके घर में ज़रा सी तार
जाके चूहे की शक्ल में, किसी और शक्ल में काट देंगे। पूरे घर में आग लग जाएगी कि हो ये आग कैसे लगी। घर में और किसी चीज़ में छिपकली को गिरा देंगे, घर वाले मर जाएंगे। पीकर दूध पिया खाना, कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे। या आप ये इफरीत जो हैं रमज़ानुल मुबारक में, चूँकि कुरान कहता है मिनल जिन्नति वन नास, शैतान इंसान और जिन्नात में से है। आप देखते नहीं हैं बड़े बड़े बदमाश इंसान भी, बड़े बड़े बदमाश किस्म के लोग भी रमज़ान में थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं, जुल्म छोड़ देते हैं, गाने सुनने छोड़ देते हैं, फिल्में देखनी छोड़ देते हैं, जुल्म करना। ये जो 100 में से 50% हो जाता है बाज़ का, ख़त्म नहीं होता। लेकिन रमज़ान की वजह से चूँकि वो शयातीन इफरीत कैद होते हैं, तो वो भी थोड़े से, चूँकि इंसान भी जिन्नात शैतान है, बाज़ इंसान भी शैतान है। पता ये चला कि जिन्नात जो इफरीत हैं, इस हदीस की शरह में मुहद्दिसीन ने लिखा कि हदीस तो मुसल्लम है, सच्ची है कि जिन्नात शयातीन कैद कर दिए जाते हैं रमज़ान में। सारे जिन्नात कैद नहीं होते, क्योंकि जिन्नात शैतान जो है मिनल जिन्नति वन नास, किन 2 तबकों में से है सारे बताएं? इंसान और 2 हो गए ना तबके शैतान के। अब शैतान तो एक है देखा जाए तो, काना मिनल जिन्नी फफसक अन अम्रि रब्बी, वो जिन्नों में से है, उसने अल्लाह के हुक्म की अदूली की है, अल्लाह ने उसे शैतान कह दिया। नाम तो उसका शैतान नहीं था, वो तो अल्लाह ने कहा फ़खरुज फ़इन्नका रजीम इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन। अल्लाह ने उसे कहा फ़खरुज, निकल जा मेरी जन्नत से, तू लानती है क़यामत तक, रजीम है तू। अब आप उसे जो रजीम कहते हैं, मलऊन कहते हैं, शैतान कहते हैं, ये अल्लाह ने उसको उसकी गुनाहों बदअमलियों पे उसको लक़ब दिया है, नाम तो उसका शैतान नहीं है। तो शैतान एक है, लेकिन उसके तहत चलने वाले शयातीन कितने हैं? अल्लाह ने कहा मिनल जिन्नति वन नास, वो 2 तबकों में से हैं। बाज़ इंसान भी शैतान है इंसानी रूप में, हलाकू खान, चंगेज़ खान, बड़े बड़े हिटलर, बड़े बड़े हमारे दौर के, इस दौर के अंदर भी बाज़ हुक्मरान शैतान होते हैं, जुल्म बढ़ाते हैं। बाज़ अवाम के लोग शैतान होते हैं, गलियों मोहल्लों में शैतान इंसानों। अब देखिए कि उसने, अब शैतान इफरीत जो होते हैं वो रमज़ान में कैद कर दिए जाते हैं। ये जो छोटे मोटे जिन्नात होते हैं, जिनकी शर जो है वो एक एक फ़र्द, 2-2 फ़र्द तक होता है, अवामी नहीं होता। इफरीत का शर जो है अवामी होता है, पूरे शहर पे, मुल्क पे, दुनिया पे होता है, कभी इधर कभी उधर। चूँकि ये एक लम्हे में इधर से उधर चले जाते हैं। मैं कोई काफ की, जो बचपन से आप भी सुनते आ रहे, कोई काफ, मैं वो पहाड़ियाँ देख कर आया हूँ रशिया में, उन सिलसिलों में, सारे सिलसिलों पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर जगह जाता हूँ, तजर्बा करता हूँ, वहाँ से इल्म हासिल करता हूँ। ये नहीं कि बैठ के यहाँ पर ही आपको खाली बता रहा हूँ, हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह मैं तजस्सुस के लिए तौर पे जाता हूँ ताकि वहाँ से कुछ लूँ। ये इफरीत जो है, ये वो पहाड़ियाँ हर पूरा साल बर्फ़ में ढकी रहती हैं और लंबे सिलसिले हैं। अब यहाँ ये इफरीत जो है, इसका शर आलमी है। ये इफरीत कैद कर दिए जाते हैं, जिन्हें आप दियो बोलते हैं, लेकिन वो दियो लफ्ज़ कोई नहीं है जिन्नात का, परी लफ्ज़ कोई नहीं है, चुड़ैल कोई लफ्ज़ नहीं है, सिर्फ जिन है, इंस जिन। कुरान ने कहा जिन में किस्में हैं, मुस्लिम काफिर। जो मुस्लिम है अतात गुजार है, जो काफिर है उनमें इफरीत भी है, उनमें आम काफिर भी हैं। अब जो आम जिन्नात हैं काफिर, वो रहते हैं जिनका शर सिर्फ आपकी ज़ात तक है, मेरी ज़ात तक है, किसी एक फ़र्द तक है, तो वो तो महदूद हैं, वो तो रहेंगे, उनको इबादत का, अतात का मौका भी मिलेगा, शायद बंदगी कर लें ना करें। लेकिन जो बड़े इफरीत हैं उनको जकड़ दिया जाता है और उनके शर से अवाम को रोक दिया जाता है। तो इसलिए रमज़ान में जिन्नात एक फ़र्द पे हाजिर होते हैं,
कहीं कि अब जिन्नात सारे तो नहीं कैद कर देगा अल्लाह, फिर बंदगी ख़त्म हो जाएगी अल्लाह की। सारों को नहीं कैद करेगा, जो इफरीत हैं वो कैद हो जाएंगे। बात आपको समझ आई है? समझ आई है बात मेरी? तो हाँ, इंसानों में भी ऐसे होता है, जो ज़्यादा सरकश होता है उसको कैद कर दिया जाता है जेलों में। अब जेल में चले जाएं, बड़े से बड़ा डाकू होगा, उसे कोशिश करेंगे कैद करें, यह कैद होगा। बड़े से बड़ा चोर होगा, कैद करने की कोशिश करेंगे, यह कैद होगा। कातिल होगा, कैद करेंगे। अब एक छोटा मोटा गलियों मोहल्लों में फिरने वाला है, हर बंदा आवारा है, तकरीबन हर बंदा सरकश है, हर बंदा कोई ना कोई जुर्म कर रहा है, कोई सिग्नल तोड़ रहा है। अब ये तो नहीं सिग्नल तोड़ने वाले को भी जेल में बंद कर देंगे, उसने भी तो कानून की खिलाफ वर्जी की है, कातिल ने भी कानून की खिलाफ वर्जी की है। इसी तरह याद रखें, रमज़ान में जो कैद होते हैं, अब ये नहीं कि सिग्नल तोड़ने वाले जिन को भी मिसाल दे रहा हूँ, इसलिए उनको फिर हमारे पास जैसे आए तो हमने उसको हाजिर किया, बात की, निकाल दिया, वो आराम से निकल जाते हैं। इफरीत जो होते हैं वो बाज़ औक़ात उन पूरा मुकाबला करते हैं, वो इंसान फिर फिर के थक जाता है, वो नहीं निकलते। उनका ख़ानदान होता है, कुंबा होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान के महीने को ख़ुद फ़रिश्तों की ड्यूटी लगाई है। ये एक मुख्तसर रवायत का तशरीह ये कि इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने, कि जिन्नात ऊपर जाते हैं, हवा में उड़ते हैं इस तरह, तो फ़रिश्तों को कैद से मुराद ये है कि ड्यूटी है कि वो इनको ऊपर नहीं जाने देते और किसी पर मुसल्लत नहीं होने देते, बल्कि जब ये किसी के साथ चाल चलते हैं, किसी इंसान के घर में आग लगाना चाहते हैं या किसी को जानी नुकसान देना चाहते हैं, तो फ़रिश्ते एकदम आड़े आ जाते हैं और इनको रोक लेते हैं और इनको पकड़ लेते हैं और इनको भगा देते हैं। ये जकड़ना भी मुराद है, ये जकड़ना भी, कि आपकी हिफाजत में फ़रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।